हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षल है और आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे की थ्योरी हम लोग देखते हैं। तो कर्नल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे काफ़ी कुछ बताया था आपको। तो कर्नल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कर्नल के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ काम होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो कर्नल करता है, ठीक है। तो वो क्या क्या काम कर्नल करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वही हम आज देखने वाले हैं। तो जैसे कि लिनक्स कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर। मोर ओवर इट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज। इट हैज़ 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये बेसिकली ये सिस्टम को मैनेज करता है, सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो। और इट हैज़ 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसके ये 4 काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट 4 काम, ठीक है। तो उसमें आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स। तो वन बाय वन हम ये सभी चीज़ें को देखेंगे। तो डिवाइस मैनेजमेंट मतलब आप नाम से ही पहचान जाओगे कि ये डिवाइसेस को मैनेज करता है। तो ये डिवाइसेस को कैसे मैनेज करता है वो हम आज देखेंगे। तो डिवाइसेस मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो सिस्टम है बेसिकली, तो उसमें इंटरनली काफ़ी कुछ डिवाइसेस जो है वो इंस्टॉल होते हैं, लगे हुए होते हैं। और आप बाहर से भी, एक्सटर्नल भी आप कुछ डिवाइसेस आप अटैच करते हो आपके सिस्टम से। तो जैसे कि इंटरनल कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। तो ये इंटरनली आपके सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इन डिवाइसेस को भी आप मैनेज कर सकते हो बाय यूजिंग कर्नल। उसके बाद में आप एक्सटर्नली काफ़ी कुछ चीज़ें आप आपके सिस्टम को अटैच करते हो, जैसे कि माइक हो गया, उसके बाद स्पीकर हो गया, उसके बाद आप माउस यूज़ करते हो, कीबोर्ड यूज़ करते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई माउस, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे आपने एक माउस अगर आपके सिस्टम को अटैच कर दिया, तो जब भी आप माउस को अटैच करते हो तो क्या होता है कि वो एक नया डिवाइस आपके सिस्टम को अटैच हो गया है। तो कर्नल क्या करता है, वो माउस का जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसका जो डेटा है वो स्टोर करता है डिवाइस ड्राइवर में, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर में वो उसका डेटा स्टोर करता है और उसके बाद में जब भी आप उस एक्सटर्नल डिवाइस को या फिर उस इंटरनल डिवाइस को, पेरिफेरल को अगर आप यूज करना चाहते हो, तो उस समय क्या होता है कि कर्नल उसी डिवाइस ड्राइवर में से उस स्पेसिफिक हार्डवेयर का या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई हार्डवेयर चीज़ हो, एक्सटर्नल इंटरनल, उसका डेटा यूज़ करके उसे प्रोसेसर में प्रोसेस करके फिर आप उसे डायरेक्टली आप यूज़ कर पाते हो एज अ यूज़र, ठीक है। तो ये होता है डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। अभी मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी टास्क अगर आप परफॉर्म करते हो आपके सिस्टम में, तो हर टास्क को, हर प्रोसेस को एक मेमोरी एलोकेट होती है। तो उस मेमोरी जो है उसका जो ट्रैक है वो कर्नल रखता है। जैसे कि कितनी मेमोरीज यूज हुई है, कितनी मेमोरीज अनयूज है, तो उसका ट्रैक कर्नल रखता है। और ये भी चेक करता है, ये भी कंफर्म करता है कि अगर एक टास्क को अगर कोई मेमोरी अगर अलोकेट हो गई हो, तो सेम मेमोरी किसी और टास्क को ना अलोकेट हो पाए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये कर्नल देखता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम है वो भी कर्नल करता है। उसके बाद में होता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी क्या होता है सिस्टम में, जब भी आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो या फिर जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हो, उसमें क्या होता है कि वो जो आपने अगर कोई कमांड आप डाल रहे हो, कहीं पे क्लिक कर रहे हो, तो वो जो रिक्वेस्ट जाती है वो रिक्वेस्ट कमांड लेके जाता है प्रोसेसर के पास। फिर प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अभी वो प्रोसेस करने के बाद में क्या होता है, उसे एक प्रोसेस आईडी मिल जाती है। एक काम है, उस काम को एक प्रोसेस आईडी मिल जाती है। तो ऐसे ही ये तो यूजर कर रहा है, तो वो प्रोसेस है। उसके बाद में इंटरनली ही
आपके सिस्टम के अंदर में, चाहे आप करो या ना करो, बट आपके सिस्टम के अंदर में बैकग्राउंड में काफी सारी प्रोसेसेस जो है वो रन होते रहते हैं और उनको भी प्रोसेस आईडी जो है वो प्रोवाइड करता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, तो कर्नल ये इंश्योर करता है कि कौन सा प्रोसेस का कितना प्रायोरिटी होगा। कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी होती है, लो प्रायोरिटी होती है, क्या है, जैसे कि आप अगर शटडाउन अगर आपके सिस्टम में आप करोगे तो वो शटडाउन हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, बिकॉज ये हाईएस्ट, इसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके सिस्टम ने दी हुई है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मतलब वो शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, बाकी की सब चीजें, बाकी की जितनी भी प्रोसेस है सब बंद हो जाएगी, कुछ भी होगा, बट इवेंचुअली पहले ये हो जाएगा कि आपका मतलब शटडाउन पक्का 100% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, ये काम पहले होगा। उसके बाद में आता है हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स। तो क्या होता है कि सिस्टम कॉल्स होते हैं, सिस्टम कॉल्स मतलब क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ, वो कम्युनिकेशन बनाता है कर्नल के साथ में। तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या होता है कि सिस्टम कॉल्स होते हैं, वो सिस्टम कॉल्स कर्नल तक जाते हैं, फिर दोनों में एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये सिस्टम कॉल्स जो है, इसे एक प्रोग्रामर भी बना सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कुछ क्वेरी रन करके कर्नल को कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है, या फिर डायरेक्टली आप सिस्टम कॉल्स भी बना सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 चीजें थी जो कर्नल यूज करता है, जो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया कर्नल। कर्नल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी काफी कुछ बताया था, और इस वीडियो में भी आपको उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं। कर्नल के बाद में हमको पढ़ना है सिस्टम लाइब्रेरीज। अभी सिस्टम लाइब्रेरीज मतलब क्या, जैसे कि सिस्टम की लाइब्रेरीज मतलब सिस्टम की लाइब्रेरी। अभी इस सिस्टम की लाइब्रेरीज में क्या है, तो इस सिस्टम की लाइब्रेरीज में है प्रोसीजर। मतलब अगर कोई एप्लीकेशन है और कर्नल है, उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर नहीं होगा, ठीक है, तो डिफरेंट वेज हो गए, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि सिस्टम की कुछ लाइब्रेरीज होती है और उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो कि इंटीग्रेट होता है फिर आपके सिस्टम कॉल्स के साथ, और फिर वो कम्युनिकेशन जो है आपके कर्नल के साथ में एस्टैब्लिश हो जाता है। तो सिस्टम लाइब्रेरीज अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे वेल नोन सिस्टम लाइब्रेरी है आज के जमाने में, दैट इज GNU-C लाइब्रेरी इज वेल नोन लाइब्रेरी। ओके, उसके बाद में आता है सिस्टम टूल्स। अभी सिस्टम टूल्स मतलब कुछ टूल्स होते हैं जो सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। अभी सिस्टम टूल्स मतलब जितने भी आपके लिनक्स के कमांड्स है उसे हम सिस्टम टूल्स कहेंगे। इट्स वेरी सिंपल, जितने भी कमांड है, ठीक है, आप कमांड का यूज करके आप किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल को मूव कर सकते हो, कुछ रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आई मीन यू कैन डू वेरी मच। ओके, तो यही होता है सिस्टम टूल्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज, इन अ वेरी सिंपल नोट, मैं सीधा बता रहा हूं आपको कि आपके जितने भी कमांड है जिससे आप काफी कुछ कर सकते हो सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टूल्स। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट टूल्स। अभी डेवलपमेंट टूल्स मतलब डेवलप करना। तो अभी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है उसे अगर अपडेट करना हो तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एडिशनल टूल्स होते हैं और लाइब्रेरीज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है।